तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें आरवी से सच में शादी करनी है? आरवी से? नहीं। तो फिर किससे करनी है? है कोई? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी। तो तुम आदमी को क्यों परेशान कर रही हो? उसके पीछे क्यों पड़ी हो? बोलो, उससे शादी क्यों करनी है तुम्हें? जवाब दो इसका। पैसों के लिए। पैसों के लिए? कौन पैसे दे रहा है तुम्हें? बेटा, कौन पैसे दे रहा है? कौन पैसे दे रहा है तुम्हें आरवी को मुसीबत में डालने के लिए? जवाब दो मुझे, किसने पैसे दिए तुम्हें? ये लो 50,000 एडवांस। मोनिशा। पति है वो मेरा। कौन सा पति है? और अगर तुम भूल रही हो ना तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी शादी क्यों और किस वजह से हुई थी। आरवी मुझसे शादी कर रहा था एंड जस्ट बिकॉज तुम किसी प्रॉब्लम में थी, लोग तुम्हें बुरा भला बोल रहे थे, इसलिए तुम पे तरस खाकर आउट ऑफ पिटी आरवी ने तुमसे शादी के इंतजाम से करनी पड़ी। नेत्रा, सुनो, देखो इधर देखो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन तुम आरवी का पीछा छोड़ दोगे। बोलो, मैं आरवी से बोलूंगी तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिलेगी, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम आरवी का पीछा छोड़ दोगी। बोलो, छोड़ोगी? बोलो। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इस सब में कोई और आदमी भी शामिल है। आदमी? हाँ, ये सब, ये सारा खेल उसी आदमी के दिमाग से खेला गया है। उसी का दिमाग है। कौन है वो आदमी? नेत्रा, वो आदमी कौन है? किसने सब साजिश की है? बोलो नेत्रा, जवाब दो। कौन है वो आदमी जिसने सब साजिश की है? वो कहाँ चला गया वो पहलवान? ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं? मोनिशा और ये वेटर? कोई बात तो है। डैड, माँ, क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने मोनिशा को उस तरफ भागते हुए देखा, वेटर के साथ। ऐसे क्यों भाग रही है? कोई बात तो है। आओ देखते हैं। आओ। यहाँ कहाँ हो यार? तुम कहाँ हो? प्लीज, किसी मुसीबत में तो नहीं है नेहा? नेहा, क्या रहा है यार इस घर में? चल क्या रहा है? सब लोग इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं इस घर के अंदर? पता नहीं क्या होगा। जिस बंदे को भी मैंने मारा नेहा के घर पे, वो भी यहाँ पर है और वो किसी और बंदे से शादी कर रही है। चल क्या रहा है यार नेहा? नहीं, और ये तीसरी लड़की, इसको तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। पता नहीं ये कहां से आ गई है। कोई आ तो नहीं रहा है। थैंक गॉड कोई नहीं है। I'm so sorry, very sorry. Excuse me.
कहाँ गायब होते हो तुम लोग? कब से किसी को पानी के लिए ढूंढ रहा हूं मैं। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं चलता हूँ आपके साथ पानी के लिए। नहीं इट्स ओके, अब मिल गई मुझे बॉटल। थैंक्स। ला सर, मैं चलता हूँ आपके साथ में। नहीं इट्स ओके। नहीं सर, मैं प्लीज चलता हूँ, उस दरवाजे तक चलता हूँ प्लीज सर, मैं चला जाऊँगा फिर। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ मैं भी आती हूँ जीजू। हाँ आ जाओ। कौन है वो आदमी? नेत्रा, वो आदमी कौन है? किसने ये सब साजिश की है? बोलो नेत्रा, जवाब दो। कौन है वो आदमी जिसने ये सब साजिश की है? कौन है आरवी के खिलाफ? बोलो ना प्लीज। कोई इसके बिजनेस में है क्या? हाँ, कोई पहचान वाला है जिसने तुम्हें पैसे दिए सब करने के लिए? नेत्रा, नाम बताओ उसका प्लीज, प्लीज बताओ प्लीज, कौन है? मैं तुम्हें जब कहो, जैसे कहो, जहां कहो, जो भी करने को कहो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसमें कोई सवाल जवाब ये वो कुछ भी नहीं चाहिए। नेत्रा बोलो ना, कौन है वो? किसने पैसे दिए? कौन है? कौन है मास्टरमाइंड इन सबके पीछे? बोलो, नाम बताओ उसका, बताओ, बोलो। अगर तुमने कोई गड़बड़ की, हमारा प्लान में कोई भी रुकावट है, कोई भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो तुम्हारा साहिल, हे भगवान, राम नाम सत्य है। मतलब किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि तुम्हारा साहिल कहाँ हवा हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड। हार्वी, हार्वी इसका बॉयफ्रेंड गुनहगार है। वो इन सब में शामिल, इन सब के पीछे वो मास्टरमाइंड है। थैंक यू, तुम जाओ भी। क्या कहा नेहा ने? मास्टरमाइंड हो? भला मैं इस इंसान को क्यों फंसाने की कोशिश करूंगा? मैं तो सार्वी नाम के बंदे को जानता तक भी नहीं हूं। समझ नहीं आ रहा है नेहा क्यों सबसे इतना झूठ बोल रही है। ये यहाँ से कहाँ गया? और क्या मुसीबत है ये? कहाँ चला गया वो? कैसे आ गया वो यहाँ पे? अरे अपने पैरों पर चलकर आया होगा, मेरे बंदे ने उसके ऊपर नजर रखी थी, पता नहीं वो कैसे भाग गया और भागकर वहीं पर पहुंच गया जहाँ पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए। ये पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? अगर किसी ने उसे पहचान लिया, उसने अपने मुंह से कुछ निकाल दिया, कुछ बोल दिया, पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और नहीं तो क्या? क्या और नहीं तो क्या? तुम्हारा ना कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सब बर्बाद हो जाएगा जैसी। अगर हार्वी को सच पता चल गया, हार्वी के पूरी फैमिली को अगर पता चल गया कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो अंदाजा भी क्या होगा। और ये बड़ी मुसीबत में डाल दिया ना तुमने मुझे, जिससे लग रहा है 24/7 मेरे सर पे अब तलवार लटकी हुई है। क्या तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी तो कोई जादू हो जाएगा और जो तलवार लटक रही है वो हट जाएगी? ये तेवर जो है ना तुम अपने पास रखो, समझे? वरना ना तलवार की जगह पर आ जाएगी एक बड़ी सी तोप और होगा सीधा
धमकी दे रहे हो मुझे? अकल दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। जो तुम तेवर दिखा रहे हो ना मुझे, इसे ना अपने पास रखो। ये तेवर से ना कुछ भी तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला है। और इल्जाम लगाना तो तुम बंद ही कर दो, मुझ पर या किसी और पर। छोटा मोटा प्लान था क्या? इतना बड़ा प्लान था यार, कोई ऊंच नीच हो भी सकती है। अभी जो गलती हुई उसको सुधारना है हमें, उसकी जगह पर तुम गालियां सुना रही है। तुम्हारा प्रॉब्लम जब देखो लड़ती झगड़ती रहती हो, और ये तुम्हारा जब मुंह खोलता नहीं तो इसी जो तुम ये नेगेटिविटी की तुम वॉमिट करती हो ना, ये मत करो यार। ये जो नेगेटिव शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं ना, वो हवा में रह जाते हैं, और जो हवा में रह जाती है ना, वो बातें एक ना एक दिन सच होती है। ये जो तुम बोल रही हो ना, एक दिन सच होगा, और वो सच होगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम तो बर्बाद होगी, साथ साथ में तुम मुझे भी ले डोबोगी। तुम अपना ये पॉजिटिव नेगेटिव का भाषण ना, ये लेक्चर अपने पास रखो, समझे? मेरी जो गलती हुई है ना, इसे ठीक करो। तुम्हारे आदमियों को नजर रखनी थी ना, उनसे चूक हुई ना, तो इस गलती को सुधारो, इस पे फोकस करो। मुझे कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं सीखना, समझे तुम? ठीक है, मतलब जो करना है मुझे ही करना है, कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। पर एक बात याद रखना, अगर हम साथ नहीं हैं तो हम दोस्त भी नहीं है, और जो मेरा दोस्त नहीं होता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है, और जो मेरा दुश्मन बन जाता है उसे मैं इतना सा भी सपोर्ट नहीं करता, समझी? अब बताओ क्या बात है? हाँ अरविंद, वो बताओ, अरे बोलो ना क्या बात है? अरविंद, सब में कोई और भी शामिल है। कोई और? हाँ, कोई और भी मिला हुआ है। और ये लड़की नेत्रा, इसका नाम नेत्रा है ही नहीं, इसका नाम सिर्फ नेहा सिंह है। और ये सबको बताती है ना कि एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये बार डांसर है। क्या? बार डांसर? गिर क्यों रही हो तुम? गिरो मत, बस थोड़ा सा ट्रूथ सीरम का असर है, इतना भी मत करो। वैसे भी बहुत गिरी हुई हो तुम, ठीक है? और मत गिरना यार, छोड़ो से, अभी वो होश में नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो उसमें कुछ नहीं सोच सकती। मैं हूँ, पूरे होश में हूँ। मेरा मतलब, मैं कब से अपने दिमाग और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही हूँ, तभी तो मैंने पूर्वी और तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। क्या कहा तुमने? अच्छे लगते हो? नेत्रा, हिम्मत भी मत करना ये सब बोलने की, वरना मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर आरवी पर बुरी नजर भी डाली तो। ये प्लान खराब करेगा मेरा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे तुम्हें तो कहीं पर भी शुरू हो जाता है, तुझे कहाँ पर खड़ा है? अभी बाद में करते हैं ना सब कुछ। क्या किया है तूने मेरी नेहा के साथ? क्या किया है? क्या तू मेरे खिलाफ हो गई? मेरे खिलाफ? इससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पहले उसके साथ प्यार का धोखा किया तूने, आज वो किसी और से शादी कर रही है, किसी और से शादी कर रही है। जो मुझसे झूठ बोल रही है कि मैंने और इनको फंसाया, मैंने। तू क्या? मैं जानता तक नहीं हूँ, जानता तक नहीं हूँ उसको। एक मिनट, क्या नेत्रा साहिल के बारे में ऐसा सोच रही है, इसे बुरा मान रही है? तेरा दिमाग घुटने में क्या? बस करो दोनों, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो?
माफिया, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ उसे। क्यों लड़ रहे हैं? तुम दोनों काम करने आए हो या ये सब करने आए हो? छोड़ो। हटो एक दूसरे से। और छाड़ो बड़ा बदमाश तेरी। कोई रोको उन्हें। मैं कह रहा हूँ छोड़ो। मैम वो आरवी सर ने मुझे बुलाया था। उर्फी, इसने मुझे पहचान लिया तो? नहीं 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 नहीं, इस पागल से लड़ाई के चक्कर में मैं पूर्वी हार जाऊंगा। अपना ईगो साइड में रख जस्सी, पूर्वी चाहिए तो वेटर बना रहे। बस, enough, stop it both of you. छोड़ो, छोड़ो नहीं। Shut up! एकदम चुप, enough! तब से सब बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे ना तुम यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हारी वजह से मुझे घर वालों से सुनना पड़ेगा। सही कहती है मॉम, जिसको नहीं जानते उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, पर मेरी मत मारी गई थी जो तुम लोग को यहाँ पे लेकर आ गई। अपनी मोनिशा, तुम जानती हो इन दोनों को? अनफॉर्चुनेटली हाँ आंटी। ये दोनों एक्चुअली मेरे मॉम के ड्राइवर के भाई हैं। एक्चुअली है तो ड्राइवर ही है दोनों यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ की जरूरत थी। मुझे लगा कि वेटर्स का काम कर लेंगे और ये भी 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ ले आई। That's okay, मोनिशा, लेकिन ये लोग झगड़ क्यों रहे हैं? ये काम करने आए हैं या झगड़ा करने आए हैं? मैं भी इनसे वही कह रही हूँ। पता नहीं अंकल, मुझे पता लगा इसकी गर्लफ्रेंड का मैटर है। और पागल हो तुम दोनों? अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम कैसे तमाशा करोगे? जाओ बाहर किसी कोने में से सुलटाओ, समझे तुम? पुजारा, तुम नेता को घर छोड़ के, उसकी हालत ऐसी ठीक नहीं है। छोड़ के आना। और तुम पवन, तुम भी घर निकलो, तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ, समझे? इडियट्स। मैं नेता को गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके मैम। नहीं आरवी, इट्स ओके। वैसे ही बहुत स्ट्रेस में उसकी वजह से। I'll handle this. Don't worry. चलो, संभाल के। ओए, गाड़ी तैयार है? चलो। दिखा दो। कैसे लोग हैं ये? जरा सोचना चाहिए ना कि वेटर है, लड़ तो ऐसे रहे जैसे गुड़ने मवाली हो। प्लीज अभी शांत हो जाओ। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है इस घर में। अब कोई बताएगा मुझे यहाँ हो क्या रहा है? बाल क्या सीढ़ी है? ध्यान से।
सर्वर फूट जाएगा गिरोगी तो। कहाँ? कार में मैं और नेहा जाएंगे, तू निकल वहाँ पे। ओ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तेरे इस खटारे में साथ में आने में। बात कर रहा है। साहिब प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर जाकर सब बता दूंगी। तब तक जो मैंने पिया है इसका असर भी खत्म हो जाएगा। भाई 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 तो दूर कभी भी हमला कर दूंगा मैं तेरे पे। भाई मेरी बात तो सुनो भाई। इसे ना एक दवाई पिलाइए सच बोलने वाली भाई, जिसका असर 3 घंटे तक रहता है। मतलब जब से पियो उसके बाद 3 घंटे तक। ये भाई साहब मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है, नाकामयाब बॉडीगार्ड है ये पार्ट टाइम डिटेक्टिव का काम करता है। सर आप ये बताइए आपको कैसे पता किसने अंदर क्या पिलाया? भाई मैं ना घर के अंदर था भाई, मैंने सब सुना है। क्या सुना? वहां ना एक औरत सबको डांट रही थी भाई। वो कह रही थी मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पर। वहाँ एक बुजुर्ग भी थे भाई। तो उसका दादा होगा। हाँ भाई हाँ, वो दद्दू बोल रहे भाई। भाई वहाँ कुछ लोग और भी थे भाई, कोई लंबा, किसी ने चश्मा पहना हुआ था, कोई पहने हुआ। क्या जनगणना करने गया था अंदर पॉइंट पे ना वो कह रहे थे कि ना हमने ना नेत्रा को ना कोई सच बोलने वाली दवाई पिलाई है भाई, इसका नाम ट्रुथ सेरम। हाँ एक मिनट क्या बोल रहा है? ट्रुथ सेरम? नेत्रा जब ये सिरप वो जुकाम की सिरप पिलाई थी। मैं क्या दूसरी दुनिया में हूँ क्या? कोई भी यहाँ कुछ भी बोल रहा है। अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ। कहा ना मिलके तुम्हें सब समझा देंगे, पर अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जस्ट गो। नो प्लीज जाओ यहाँ से, बैठो। आप इन्हें प्लीज चेंबुरी 55 छोड़ के आइए, जल्दी जाइए। कमाल का गाड़ी में पकड़ के बैठे जैसे हम खा जाएंगे तुम लोग। बस इनफ, प्लीज अभी तुम भी यहाँ से जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं भी अंदर जाके पता करती हूँ कि इस स्नेहा ने आफ्टर ऑल अंदर जाके क्या क्या हो गया है। भगवान जाने क्या क्या बोल दिया इसने, कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कि सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। काम ना मानो। एनीवे मैं अंदर जाके पता करती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जा। भाई वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। गाड़ी अपने आप आएगी नहीं? मैं वेरी गुड, तुम जाओ अंदर। जो होने वाला है, जो हो चुका है, मुझे सारी अपडेट चाहिए। ठीक है, इसने अंदर जाकर क्या क्या कांड किए फोन करके बताना। मैं सब बता दूंगी, प्लीज अभी जाओ। गो। हाँ सुबह। मुझे अभी इसी वक्त सबसे बात करनी है। आरवी, सबको इकट्ठा करो और अभी इसी वक्त हॉल में लेके आओ, तुरंत। इससे पहले कि मम्मी जी मोनिशा से बात करे, मैं मोनिशा से बात करूंगी। ये बात आरवी की है। कौन पैसे दे रहा है तुम्हें आरवी को मुसीबत में डालने के लिए? जवाब दो मुझे, किसने पैसे दिए तुम्हें? मोनिशा। तुम गलत नहीं हो, जानती हूँ मैं। और कुछ तो है जो गलत है, कुछ तो है जो सही नहीं है। डोंट वरी, सब कुछ जल्दी सामने आ जाएगा। मैं पापा को घर ले आऊं, फिर आरवी को घर ले आऊं। उसके बाद आप जो कहेंगी ना मैं करूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।
बोलना बंद करोगी? मैंने पूछा क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने किया। क्या क्या किया मैंने? मनोबत मोनिशा, आज तक तुम मुझे जो भी बोलते आई, मुझे नीचा दिखाते हुए आई, मौके पे मौके मेरी बेइज्जतियां करती हुई आई, मैं सब कुछ सहा मैंने, चुपचाप, ना कुछ कहा ना कुछ किया। अरे मुझे तो छोड़ो, तुमने मेरे परिवार को भी नीचा दिखाया है, उन्हें भी भला बुरा बोला है, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं कहा। एक चीज के लिए मैंने तुम्हें वार्न किया था, आरवी के रूप ने कहा था तुमसे कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आरवी से शादीशुदा, आरवी की पत्नी बनकर हूँ, और तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। और अगर हो भी ना, तो बस एक दोस्त, एक जानकार या फिर भाभी की बहन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहा था या नहीं? हेलो, गुड मॉर्निंग। वेक अप प्रिंसेस। कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? कौन सी दुनिया? जिस भी दुनिया में जी रही हो, वो दुनिया फेक है, तुम्हारे दिमाग में बनाई हुई है, डजंट एग्जिस्ट। इसलिए डॉल, अपनी आंखें खोलो और असली दुनिया देखो। जानती हूं मैं कौन हूं, याद दिलाऊं? नहीं, तुमने भी कहा ना कि मैं शादीशुदा हूं, पत्नी एंड ऑल ऑफ दैट। बताने की जरूरत नहीं थी, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तो आज तुम भी जानना कि मैं कौन हूं। इस बार अच्छे से जान, ताकि अगली बार ये तेवर दिखाने की हिम्मत ना रहे तुम्हें। Look at me. ये जो आरवी तुम कर रही हो, इस आरवी को मैंने बनाया। हाँ, मैंने। कुछ नहीं था, एक आम से भी आम आदमी, घसीटता रेंगता हुआ मेरे डैड की कंपनी में जॉब कर रहा था। हारा हुआ, लाचार, करोड़ों की भीड़ में रेंगता हुआ, घसीटता हुआ, जब तक मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी। जब मैंने आरवी को पहली बार देखा, तो मुझे वो पसंद आया। I liked him. और मोनिशा की नजर जिस पे पड़ जाए, वो आम नहीं रहता, खास हो जाता। तो मैंने अपने डैड से कहा, क्या लाइक दिस, इसे खास बना दो, बहुत खास। डैड को भी आगे पसंद था। I mean, after all, वो है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ईमानदार। उसे एक कामयाब बिजनेसमैन बनने का मौका दिया मेरे डैड। उसे वो आरवी बनाया जो वो आज है, मोनिशा के कहने पर। आरवी जो बना है, वो खुद की मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी की वजह से बना है। अगर वो इतना आगे गया है या फिर लाइफ में वो कितना भी ऊपर उठा है, तो खुद की लगन और मेहनत की वजह से। लगन और मेहनत तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन सही जगह और सही मिलता हर किसी को नहीं मिलता।
उस आरवी से आज वाला आरवी बना क्योंकि वो मौका दिलवाया उसे मैंने। मौका मिलना और मौके को कामयाबी में बदलना दो अलग चीज होती है मोनिशा। भले ही तुमने आरवी को मौका दिया हो, लेकिन उस मौके को कामयाबी में आरवी ने बदला है। उसकी काबिलियत ने बदला है, उसकी मेहनत ने बदला है। और अगर वो काबिल नहीं होता ना, तो तुम्हारे डैड के दिए गए हर प्रोजेक्ट को वो खराब करता, उनके दिए गए हर काम को वो खराब करता। और तुम्हारे डैड खुद उसे एक आम आदमी की तरह, एक आम एम्प्लॉय की तरह बाहर कर देते हैं। तो यहाँ बात मौके से ज्यादा आदमी की खुद की मेहनत और काबिलियत की है। शेरली, क्या लगता है तुम्हें हर किसी को मौका मिल जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का, कुछ बनकर दिखाने का? कम, बहुत कम लोगों को, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन तुम मुझे बताओ, इनमें से कितने लोग होते हैं जिन्हें मौका मिलता है और वो कामयाब बनते हैं, खुद को प्रूव करके दिखाते हैं? कम मोनिशा, बिल्कुल ना के बराबर। और उनमें से एक आरवी है। इनफ, ये वर्ड प्ले ना, शब्दों का खेल अपने पास रखो। इनफ। आज आरवी जो कुछ भी है, जिस ऊंचाई पर है, जिस वजह से तुम उसे पसंद करती हो ना, उसे वो मैंने बनाया। वो आरवी मेरी वजह से बना है, उसे मैंने बनाया। तुम्हारे लिए नहीं, मैंने खुद के लिए बनाया।